Me Tiago, I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo, and I know. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त नुमान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसएस रिएक्शंस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लाहौर यूनिवर्सिटी के वायरल कपल के बारे में, जिनको पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है और 90% लोग जो हैं वो नेगेटिव बोलने वाले हैं। उनमें अच्छा बोलने वाला शायद कोई एक आधा बंदा हो। तो आज की वीडियो मेरी इसी बारे में है और इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इस वीडियो में मैं आज कवर करूँगा। तो एंड तक वीडियो में बनी रहें। थोड़ी सी हो सकता है आज की वीडियो लंबी हो, लेकिन आज जो मेरे अंदर भरा हुआ है इस सोसाइटी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, इस कंट्री के बारे में कि ये किस सिमत में चल पड़ा है, उस बारे में मैं आज खुल के आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इशू हम दोनों कंट्रीज़ का है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। वो लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। इशू था वो आप सब देख रहे होंगे। 2-3 दिन से वो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी का एक कपल है, हदीका नाम की एक लड़की है और शहरियार नाम का एक लड़का है। वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, सिंपली एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब हमारी इस पैथेटिक सोसाइटी में, इस सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में, सो कॉल्ड लिबरल सोसाइटी में उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। उस वीडियो को वायरल किया जाता है, उसके बाद उनको लान तान की जाती है, उनको इतना बुरा भला कहा जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया। ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया, लेकिन ये कोई इतना भी गलत नहीं था कि आप लोग उनकी जान के दुश्मन बन जाए। हर शख्स उनको बुरा भला कह रहा है। और पाकिस्तान में ये कैसे हो गया, पाकिस्तान का सोसाइटी, पाकिस्तान का लॉ इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, ये वो इतनी बातें की जा रही हैं। मुझे बताएं, कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट उठ के उनका मर्डर कर देता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि हमारे मीडिया के लोग जिस तरह के थंबनेल बना के वीडियोस पे लगा रहे हैं और जिस तरह की बातें उन लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा हमारी लाहौर की एक यूट्यूबर हैं, कुछ चैनल के साथ भी उनकी एसोसिएशन रह चुकी है। तो वो जब भी कोई बात करती हैं अपने आप को मीडिया का बताते हुए कहती हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आप बिलीव करेंगे उन्होंने कल क्या थंबनेल लगाया, रंग रलियाँ मनाते हुए लड़की। अब मुझे बताएं, कोई उन मोहतरमा से पूछें कि सुनहरा आप खुद भी एक लड़की हैं, किसी और लड़की के बारे में इस तरह का वर्ड यूज़ करते हुए आपको ज़रा सी शर्म नहीं आई? आपने ज़रा भी नहीं सोचा कि आप किस तरह का वर्ड यूज़ कर रही हैं? रंग रलियाँ का मतलब आपको पता है क्या होता है? वो रंग रलियाँ थी जो आपको नज़र आ रही है यूनिवर्सिटी में। एक लड़की किसी को प्रपोज करती है, उसके बाद वो जाहिर सी बात है आप कहते हैं प्रपोज कर दिया तो ठीक है, हग नहीं करना चाहिए था। मुझे आप बताएं, इतना इमोशनल मोमेंट होता है तो ये कौन सी हमारी कंट्री है, ये कौन सी हमारी सोसाइटी है कि हम अपने इमोशन को एकदम ब्रेक लगा लें। नहीं जी, ये इलीगल हो जाएगा या ये हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम हक भी नहीं कर सकते इमोशनली। जब बंदा एक लाइफ में इतना इमोशनल मोमेंट आता है जो सारी ज़िंदगी के लिए मेमोरेबल मोमेंट होता है, आप किसी को प्रपोज करते हैं, कोई आपको प्रपोज करता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप एक दूसरे को हक करेंगे ही करेंगे। तो उस चीज़ पे इतना वावेला मचाया जाता है। और जुनैरा माहम पे मुझे इस चीज़ का अफसोस है, उन्होंने रंग रलियाँ का वर्ड यूज़ किया कि लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़की रंग रलियाँ मनाते हुए वायरल हो गई। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको क्या कहूँ अब। और ये उनका पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमारी सेलिब्रिटी की एक शादी थी, सनम जंग की सिस्टर की शादी थी। इन्होंने उस पर इतना वावेला मचाया, इतना इन्होंने तूफ़ान उठाया उस चीज़ पे, और जब वीडियो देखी तो अंदर कुछ भी नहीं था। और उससे पहले एक और शादी थी, आपको मैं बताऊँ उन्होंने वीडियो का टाइटल क्या लिखा हुआ था, पाकिस्तानी शादी में नंगा नाच। अब ये क्लिक बेट हो सकती है कि आप इस तरह के थंबनेल बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो इस तरह का थंबनेल ना भी बनाए। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं उनका फ़ैन था अब तक बहुत बड़ा। मैंने जब से उनका चैनल सब्सक्राइब किया, ना सिर्फ उनकी करंट वीडियोस बल्कि मैं उनकी पुरानी वीडियोस निकाल कर मैं देखा करता था। तो आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरह के थंबनेल बना के आप व्यूज़ ले लेंगे, आप
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर आप अपने काम से, अपने नाम से अपनी पहचान बनाते हैं, लोग आपके फ़ैन होंगे, तो वो हर हाल में आपकी वीडियोस देखेंगे। उसके लिए आपको इस तरह के सेंसेशनल जो है वो थंबनेल बनाने नहीं पड़ेंगे। जब इन्होंने लिखा नंगा नाच, तो मैं थोड़ा मुझे तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जागी कि मैं ज़रा चेक करूं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इन्होंने इस तरह का वर्ड यूज़ किया है। तो मैंने तो वीडियो वैसे भी देखनी थी, चाहे वो इस तरह का टाइटल ना भी देती, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी, आप यकीन करें 100 में से आप यूँ समझ लें 5 to 10% आप कह सकते हैं कि वो कोई चीज़ उसके अंदर थी। 90% वो उस वीडियो में वैसा कुछ भी नहीं था। आप खुद सोचें, एक पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, किसी भी कंट्री में अगर कोई शादी होती है तो कुछ तो ब्राइड ने ड्रेस पहना हुआ ही होगा ना। इन्होंने वर्ड यूज़ किया था नंगा नाच। काश इन्होंने नंगा नाच देखा हो, काश कोई इनको बता दे कि नंगा नाच क्या होता है। काश आप एक खुद किसी की बेटी हैं, कि आप एक लड़की हैं, फिर आप बताती हैं कि आपका ताल्लुक़ मीडिया से है। आप किसी की बेटी के बारे में इस तरह का वर्ड आप कैसे यूज़ कर सकती हैं कि उसने अपनी शादी पे नंगा नाच किया। जी हाँ, ये नंगा नाच का वर्ड इन्होंने ब्राइड के लिए यूज़ किया था। वो एक एक्टर हैं, मरियम उनका नाम है, मुझे पूरा पक्का उनका नाम याद नहीं, मैं इतने ज़्यादा ड्रामास देखता नहीं हूँ। तो उनकी, हमारे क्रिकेटर हैं मुइन खान, उनके बेटे से उनकी शादी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, कपल जो है वो हल्का फुल्का, वो आप समझ लें कि डांस टाइप उनके कुछ मूव्स थे, उसको उन्होंने नंगा नाच का नाम दिया। और वीडियो में कुछ भी नहीं था, नंगा नाच था ही नहीं। आप मुझे बताएं, कोई ब्राइड अपनी शादी पे नंगा नाच कर सकती है? कोई, आप मुझे इंडिया की ऐसी कोई आप मुझे ब्राइड दिखा दें जिसने अपनी शादी पे नंगा नाच किया। तो आप पाकिस्तान की एक लड़की के बारे में इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर रही हैं कि उस शादी पे नंगा नाच। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी फ़ीमेल एंकर्स का, फ़ीमेल यूट्यूबर्स का ये हाल है, तो मेल का हम क्या कहें। और मैं बात कर रहा था हदीका और शहरियार के प्रपोज़ल वीडियो के लीक होने की। उस पर आप यकीन करें, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर पर्सनस हैं जिन्होंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, मुझे इतनी हैरत हुई, इतना मुझे गुस्सा आया। उन्होंने भी सेम उन्हीं वर्ड्स के साथ उस चीज़ पर वीडियो बनाई हुई थी कि बेहयाई के रिकॉर्ड टूट गए, लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और मैंने तो वो वीडियोस नहीं देखी, मेरी तो जुनैरा की वीडियो देख के मेरी बस हो गई, जिस तरह की वीडियो मिस जुनैरा आपने बनाई है। और इस पर उन्होंने इसी पे बस नहीं की, उन्होंने इस चीज़ को औरत मार्च से लिंक कर दिया कि ये औरत मार्च का नतीजा है। तो मुझे समझ नहीं आती जुनैरा, आपने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया? किसी को नज़र आता है कि इसका औरत मार्च से कोई लिंक है? ये यूनिवर्सिटी जो में प्रपोज़ल की कई वीडियोज़ इससे पहले भी लीक हो चुकी हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी जिस पे इतना वावेला मचाया गया, मुझे समझ से बाहर है, ऐसा क्यों? और जुनैरा ने इसी पर ही बस नहीं की, उससे आगे बढ़ के इन्होंने उस लड़की की ड्रेसिंग पे उंगली उठाना शुरू कर दी। वीडियो और आप पिक्स आप देख रहे होंगे साथ के साथ। आप मुझे ये बताएं कि उस लड़की ने नॉर्मल सिंपल जीन्स पहनी हुई है और उस जीन्स के ऊपर टी शर्ट नहीं है। टी शर्ट में अमूमन ये होता है कि वो पूरी तरीके से आपकी बॉटम बॉडी को कवर नहीं कर पाती, लेकिन इस लड़की ने बाकायदा एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है जो एक नॉर्मल लेंथ की शर्ट है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। देखा जाए तो वो नॉर्मल ड्रेसिंग से ज़रा ज़्यादा बेहतर ही थी, ज़्यादा बड़ी ही ड्रेसिंग थी। इन्होंने उस लड़की की ड्रेसिंग पे क्रिटिसाइज़ किया। फिर एक और उस लड़की की वीडियो उन्होंने दिखाई कि शहरियार उसके थाई पे उनका हेड था और वो लेटे हुए आपस में गपशप कर रहे थे। तो जब नॉर्मल फ्रेंड्स बैठते हैं तो यही कुछ माहौल होता है। और आसपास इन्होंने कहा वो लड़के भी थे, आपने सिर्फ आसपास एक लड़का देखा था। हो सकता है वहाँ वो फ्रेंड्स ना हो, वो कज़न्स हो आपस में, वहाँ पे लड़कियाँ भी हों। तो इन्होंने उस लड़की की ड्रेसिंग पे उंगली उठाई, इन्होंने उस लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, उन्होंने उस लड़की की परवरिश पे सवाल उठा दिया। मैं हैरान हूँ जुनैरा, आप इस हद तक चली गई, आपने ऐसा क्या देख लिया उस लड़की में? और आप होती कौन है किसी को किसी के कैरेक्टर पे आप बात करें, किसी की आप परवरिश पे बात करें? मुझे बहुत अफसोस हुआ उस लड़की का। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने उसकी मैं क्या कहूँ, कैरेक्टर असैसिनेशन की। उन्होंने कहा कि देखें उसने हाथ कहाँ रखा हुआ है। नॉर्मल रूटीन में जब इंसान बैठा होता है तो वो किसी चैनल पे तो इंटरव्यू देने नहीं बैठी हुई थी, वो किसी फिल्म या किसी ड्रामे के ऑडिशन के लिए तो वो आई भी नहीं थी। वो अपने
एक जो उनका ड्राइंग रूम था वहाँ पे बैठे हुए थे सारे, तो बंदा कैजुअल मूड में इसी तरह ही बैठता है। इन्होंने उस लड़की की जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ। महम अगर आपका ये हाल है तो फिर बाकी मीडिया एंकर्स और मीडिया पर्सनस का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, इन चीज़ों को इतना नेगेटिव बना के आप इतना उछालते हैं अपनी पब्लिसिटी की खातिर, अपना आप व्यूज़ की खातिर आप इस तरह करते हैं। तो फिर लोग औरत मार्च नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुझे बताएं। अगर यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, किसी को हग नहीं कर सकता पब्लिकली, तो वो लोग औरत मार्च नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं औरत मार्च को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता जिस तरह फुली बंदा सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मैं वहाँ पे खुद गया, मैंने देखा कुछ उनके मुतालबात ठीक भी थे, बहुत सारे गलत भी थे, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को फिर आप ही बढ़ावा देते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग करके, इस तरह के थंबनेल्स बना के, इस तरह की वीडियोस बना के आप पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। उनकी जो थिंकिंग है उनको नेगेटिव आप बनाने के में अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि आप लोगों को कौन लगाम डालेगा? आप लोगों को कौन सिखाएगा कि किस तरह की बात करनी चाहिए किसी के बारे में? आप लोग मीडिया से होते हैं तो आपको अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होना चाहिए कि आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए। आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो कमेंट्स में उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि आप लोग देख लेते हैं जब कि आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर जो हैं उनका माइंड क्या है, वो किस नेचर के लोग हैं, तो उसी हिसाब से जो है ना आप अपना नैरेटिव जो है बना के उनको दिखाते हैं। वो आपका नैरेटिव होता नहीं है। तो मैं तो हैरान हूँ। मैं फिर मैं सवाल उठाता हूँ, क्या इतनी सी भी आज़ादी हमारे पाकिस्तान में आप यंगस्टर्स को नहीं देंगे? उस यूनिवर्सिटी के आप काम सुने, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और उनको डिग्री देने से इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है और अजीब लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बिल्कुल ही ठीक किया, लेकिन अगर उन्होंने एक चीज़ कर ही ली थी वो इतनी भी गलत नहीं थी जितना गलत बना के उसको छाला जा रहा है और दिखाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या बनेगा आगे जाके। एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा मुझे खुशी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने इस चीज़ का थोड़ा सा नोटिस लिया और उन्होंने पूछा है कि यूनिवर्सिटी ने उनको किस बिना पर निकाला और किससे पूछ कर निकाला, किसके कहने पर निकाला। तो मुझे मालूम नहीं सॉरी आगे ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन थी उस पर मैंने अपनी थॉट्स आप लोगों के सामने रख दी हैं। और प्रपोज करना यार, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप जब साथ पढ़ते हैं तो वहीं पर आपके ये सारी चीज़ आपका फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप वहीं पर डेवलप होता है और वहीं पर आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई होती है उसको वहीं पर प्रपोज कर दिया जाए, अगर उसको वहीं पर उसको उसके अंजाम की तरफ लेके जाया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है और लॉजिकली ऐसा बनता भी है। और अगर ऐसा कोई कर देता है, किसी की मर्ज़ी है वो नहीं करना चाहता, नहीं करे, यूनिवर्सिटी के अंदर वो कहीं और कर ले, लेकिन अगर किसी ने कर भी दिया तो मेरे ख्याल से उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल ख़राब कर दिया, तो इसमें मुझे पता है माहौल क्या ख़राब हुआ। आप नॉर्मल रूटीन में भी आप देखेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो कैंटीन्स हैं, पार्क्स हैं, वहाँ पे आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। लड़का लड़की जो है वो आपको साथ बैठे हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे के उन्होंने थाइज़ में, गोदों में सर रखे हुए होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं। तो मैं फिर क्या कहूँ, या तो फिर आप बिल्कुल ही जो है ना बेड़ा गर्क कर दें कि जेंडर वाइज जो है ना यूनिवर्सिटीज़ बना दें कि गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग। तो दूसरा ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको यूनिवर्सिटी के बजाय बाहर कहीं ये काम करना चाहिए था, किसी रेस्टोरेंट या पार्क वगैरह में। तो मुझे बताएं कि वहाँ क्या हमारी आवाम जीने देती उनको? ये जितने भी एंकर पर्सनस हैं, सो कॉल्ड एंकर्स पर्सन हैं, ये क्या ये तब भी उनको जीने देते?
हरगिज़ नहीं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्यूज़ लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अगर ये प्रपोज़ल इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में किया होता, तब भी इन लोगों ने उतना ही वावेला मचाना था। तो उससे पहले भी मुझे एक थोड़ी सी चीज़ सुनने में आई थी कि एक रेस्टोरेंट में एक कपल बैठा हुआ था और वहाँ पे जो बाकी लोग मौजूद थे उन्होंने स्टाफ से कंप्लेन की कि इन लोगों को कहीं थोड़ा ठीक होकर बैठें, ये उनका घर नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। मुझे नहीं मालूम वो किस हद तक वो लोग वल्गर हो रहे थे, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे कि वो सारा मैटर जो है वो थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन ये कि ये तो माहौल है हमारे यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल आप कहें कि एक्सट्रीम किस्म के जो है ना माइंड हो चुके हैं लोगों के, कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये कहना कि यूनिवर्सिटी के बाहर ये लोग ये चीज़ करते तो उनके लिए तो वहाँ भी जो है ना बख्शिश नहीं थी। तो खैर वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। मैंने अपनी थॉट्स आप लोगों के सामने रख दी हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि टाइमली जो है वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे डीएम करके भी आप मुझे वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स पर आप मेरी वॉइस सुनना चाहते हैं, जिन वीडियोस पे आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं, वो सब कुछ आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके बता सकते हैं। ईमेल का लिंक भी मैं दे दूँगा, अगर आप में से जो लोग मुझे ईमेल करना चाहें वो लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो ज़िंदगी तो आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।